इस धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए आई है। प्रथम तो मैं नतमस्तक सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जब से पृथ्वी पे धर्म का दोहन हुआ है तो परमात्मा ने अपना स्वरूप लेकर के किसी न किसी माध्यम से आना ही पड़ता है। आज जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी प्रकार मेरे भाई शशि परमार का चीरहरण हुआ है। चीरहरण करने वाले खट्टर, ध्यान रखना, उसी तरह से युद्ध में पछाड़ेंगे जैसे दुशासन को महाभारत में पछाड़ा था। बहुत बढ़िया, याद रखना, इस धरती पर तुम नहीं कोई और भी शक्ति विराजमान है। क्योंकि आज आप सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ विद्यमान हैं। हम शशि परमार की ट्रेन में बैठे आराम से बीजेपी का रास्ता तय कर रहे थे और ये उसके ड्राइवर थे। खट्टर साहब ने सामने क्या रख दिया लाइन के, हमारी गाड़ी पलट गई और उस सब की सवारी ये बैठी है। अपनी खुद की ट्रेन चलाएंगे और सफर को तय करते हुए चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब अन्याय होता है तो परमात्मा स्वरूप ये जनता जनार्दन उसका साथ देती है। मैं हरियाणा की मार्शल और बहादुर कौम, मेरे राजपूत, मेरे जाट भाइयों, जो ईमान से हरियाणा की सत्ता को संभालते हैं, मैं आज उनसे आग्रह करता हूँ, मेरे बैकवर्ड के भाइयों से, मेरे SC ST के भाइयों से, ब्राह्मणों से, महाजनों से, अहीरों से, इस धर्म युद्ध में आप अपना योगदान दें। अरे हमें धमकियां दी जाती है कि थोड़े दिन के बाद देख लेंगे। क्या देखोगे? उस परमात्मा को देखो, हत्थे पे वार करने वाले। अरे 10 साल तक हर आदमी ने घर में जा करके दुख सुख में शरीक हुए। कोरोना जैसी महामारी में भी अपना मुंह नहीं छुपाया जिस व्यक्ति ने 2-2 साल लोग दिल्ली में बैठे रहे, मोहताज रहे उनके वर्कर उनको देखने के लिए। हमारा भाई आपके बीच में जिंदगी और मौत से जूझा और आपका साथ नहीं छोड़ा। परमार साथ परमात्मा ने आपकी ड्यूटी लगाई है, वरना तो आप उसी दिन चले जाते। ये युद्ध आपके हाथों से होना निश्चित है और ये फौज आपके युद्ध में निर्णायक होगी। वो दिन दूर नहीं, आपके चेहरे खिलखिलाएंगे। मैं आज आपके बीच में एक झोली पसार के मेरे जाट भाइयों से आह्वान करता हूँ, ये कुंभ का बेड़ा नहीं है, आता रहेगा जाता रहेगा। आज धर्म की लड़ाई है, आप हमारा साथ दो, कोई शक्ति नहीं हमें हरा दे, गिरा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए जरा, रुकिए, धन्यवाद पल। अरे समय का क्या करोगे, समय तो आपके साथ दे रहा, ये समय है। राजपूतों, बहादुर कौम, क्या तुम्हारे खून में पानी हो गया है? युद्ध करो, निश्चित तौर पे युद्ध करो। भगवान ने कहा था अर्जुन, ये काम तो मैंने कर रखा है, तुम्हें तो केवल खड़ा होना है। निश्चित तौर पर मैं आतताइयों को मार चुका हूं, तो इसलिए वो बीजेपी जो धर्म छोड़ के पाप में छलांग लगा रही है, याद रखना
जिसने भी पाप का साथ दिया विनाश निश्चित हुआ है और धर्म की सदा जीत हुई है। आप सब मेरे भगवान रूपी मूर्ति हो। मैं फिर पुनः हाथ जोड़कर आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, सब बातों को भूल करके केवल एक लक्ष्य लेके जाना। इस धर्म में अगर तुम्हारी हार हो गई तो ये सोच लेना कि सृष्टि का विनाश भी निश्चित है, क्योंकि धर्म जनता जनार्दन की लड़ाई होती है। अकेला व्यक्ति कोई लड़ नहीं सकता और आप साथ हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इन बेईमानों का राज बदल दो, इतिहास मिटा दो इनका। ये जंगल राज खत्म हो जाएगा और आपका भाई, आपकी सरदारी जीत के आपके बीच में आएगी और जश्न मनाना। सरकार पे हिस्सा तुम्हारा होगा, तुम्हारा भाई मंत्री बनेगा और हर वक्त आपकी बीच में रहकर आपकी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को जवाब देता हूँ, क्षमा करना कोई शब्द। नौजवान साथियों, आज हम निर्णय के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कि भाई शशि रंजन को टिकट नहीं मिला। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 36 बिरादरी अपने इस भाई शशि रंजन परमार को हाथ उठा करके ये कहे कि हम इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 बात, दूसरी बात ये है कि कब कोड़ा गाँव इनको गाँव से जिता करके भेजेगा, ये हमारी परंपरा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी कोड़ा के रिश्तेदार हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया शशि रंजन परमार को वोट दें। इस मुकदमा खत्तर भाई साहब आप तैयार रहो। हम नौजवान और ये 36 बिरादरी पूरा गांव कैरू इनका पार इनका पाना सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि परमार 2 दिन हो गए रोंदे नहीं देखा को गया भाई। वो 36 बिरादरी का नेता है और 8 आगे समर्थन कर दो, वोट दो ना तो शशि परमार को दोगे और झूठी आना भरियो भाई। इसको मार ना दियो, पहले भी हार्ट का पेशेंट से और इसका तन और मन और धन से सपोर्ट करेंगे। और परमार जी हमने विश्वास दिलावा हाँ किराड़ गांव से पूरी टीम आ रही है और तुसाब हल्के की पूरी सरदारी आ रही है। जो करोगे, जो फैसला लोगे, हम आपके साथ हैं। आपको इस घटना का पता है, परमार साहब ने कितनी मेहनत कर रखी थी। 2014 में 1800 वोट आए थे बीजेपी के और 2019 में 56,000 वोट तय ले गए परमार जी। और इनके साथ अब धोखा हुआ है, पार्टी ने धोखा किया है। हम सब आश्वासन करते हैं, मैं भी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से आश्वासन करता हूँ आपको, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन पे सब सरपंचों को मनाने की और हम सब आपका साथ देंगे। अब कैरू गांव से अब सारे 36 बिरादरी का आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।